ठीक है, चलिए हेलो गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कर रहे थे, और लास्ट क्लास में आपको बहुत ही आसान सा एक बेसिक सा कंसेप्ट पढ़ाया गया था, संख्याओं को गुना करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। सिर्फ गुना करने ही के लिए नहीं सिखा था, बल्कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का मतलब सिखाया है ना, कि संख्याओं का गुना करने का मतलब क्या होता है। जैसे उदाहरण दूं तो आप कहोगे सर अगर मैं 5 को क्या कर रहा हूँ, 4 बार जोड़ रहा हूँ, है ना। 5 को आप अगर 4 बार जोड़ रहे हो तो इसका ही मतलब क्या होता है, 5 को 4 से आपने गुना कर दिया। तो आप बोलोगे सर 5 को 4 बार जोड़ोगे तो भी 20 आएगा, है ना, और 5 को 4 से गुना करोगे तो भी 20 आएगा। मतलब किसी भी संख्या को बार बार जोड़ने के विधि को ही गुना करना कहते हैं। ठीक है, 8 को आप अगर 3 बार जोड़ोगे तो 8 को 3 बार जोड़ने का मतलब 8 को 3 से गुना करना, है ना, यही सीखे थे। तो मल्टीप्लिकेशन यही होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको और भी काफी सारे मल्टीप्लिकेशन सिखाए, कि जैसे कि अगर एक अंकों की संख्या को एक अंकों की संख्या से गुना करना हो तो आप कैसे करोगे, सीधे टेबल पढ़ देते थे, है ना। किसी दो अंकों की संख्या को किसी 2 अंकों की संख्या से गुना करना हो आप कैसे करोगे, ये सिखाया गया। किसी 3 अंकों की संख्या को, है ना, किसी 3 अंकों की संख्या से आपको गुना करना हो तो आप कैसे करोगे, ये सारी चीज आप कर लोगे। ठीक है, इवन 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना करना हो, ये सारी चीज हम लोग कर सकते हैं, है ना, सीख रखा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो लास्ट क्लास में हमने किया था, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता। तो आंसर आपको पोल में देना है, और जितने बच्चे हैं सभी लोग दीजिएगा। ठीक है, पोल में सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए ट्राई कीजिए। क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर दिखेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अभी आपका चैट सेक्शन बंद है क्योंकि सॉल्व करना है और पोल में आंसर करना है। ट्राई कीजिए। मैं क्वेश्चन एक बार समझा दे रहा हूं, बोला जा रहा है यहाँ पर किसी क्लासरूम में, किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 324। अगर हर एक बच्चे के पास, प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हैं, तो कुल किताबों की संख्या बताइए। ठीक है, टोटल कितने बुक हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता है, क्यारी और फूल वाला क्वेश्चन किया था, या फिर हमने एक और क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम इसी से मिलता जुलता। तो देखिए, अगर 324 बच्चे हैं और हर एक बच्चे के पास 15 बुक है, तो टोटल कितने बुक हो जाएंगे, आप क्या करोगे। सॉल्व करिए, आंसर करिए। सभी लोग को पोल में आंसर देना है। ठीक है, आंसर तो आ गए हैं कुछ लोगों के, वेरी गुड। देखिए, पोल में आंसर कैसे करना है इस सभी को पता है ना, मैंने काफी बार बता चुका है। अगर किसी को अभी तक नहीं पता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ऐसे मैं उम्मीद यही करता हूं कि अभी सभी को पता है कि पोल में कैसे आंसर करते हैं, है ना। तो आंसर करिए सभी लोग। अभी 3 लोग हो जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, काफी लोग के आ गए, वेरी गुड। 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, जल्दी से ट्राई करो आपका आंसर आ जाए, फिर मैं पोल को एंड करूंगा। ठीक है, चलिए 15 सेकेंड और, 15 सेकेंड और। 15 सेकेंड और है, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकेंड और, लास्ट 10 सेकेंड और है, 10 सेकेंड और है। 5 सेकेंड। 5 4
3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे दिख रहे हैं क्लास को आप लेफ्ट कर रहे हो और फिर से ज्वाइन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता सकते हो चैट में लिख के। अभी मैं आपका चैट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है क्लास में तो आप बता सकते हो। हाँ, ठीक है। तो 4860 आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो पूरी क्लास करनी है रेगुलर, आपको क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि हर 5 मिनट में अटेंडेंस देखी जाती है कि आप प्रेजेंट हो कि नहीं हो। पूरी क्लास करोगे शुरू से लास्ट तक, तभी अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। आपने बोला कि सर टोटल क्लास में 324 बच्चे हैं, हर एक बच्चे के पास 15 किताबें हैं। टोटल किताबों के लिए क्या करोगे, 324 को 15 से गुना कर दोगे आप, है ना। कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल अगर आपको याद हो क्यारी और फूल वाला, आपको बोला गया था कि टोटल 3 क्यारी है, हर क्यारी में 5 फूल है, तो आपने 5 को 3 से गुना कर दिया था, है ना। तो आप कहोगे 324 को 15 से गुना कर दोगे, और इसको गुना कर आपने किया होगा तो आपका आंसर आ गया होगा। तो मैं एक बार जल्दी से गुना कर रहा हूँ, गुना करना आप सभी को आता है, ठीक है। तो इसको मैं गुना कर रहा हूँ, आप 5 लोगे, 5 चौके 20 का 0, कैरी 2, है ना, 5 दूनी 10, 11 12 का 2, फिर कैरी 1 मैं लिख दिया, 5 3 15 और 1 16, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1620, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस कर रहा हूँ, फिर आप गुना करोगे तो मिलेगा 4 2 और 3, ठीक है। इन दोनों को आप अगर ऐड कर दोगे तो मिलेगा 0 6 8 4, है ना। तो 4860। हाँ, दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं ये सवनीत, ठीक है। 15 का टेबल सीधे पढ़ दोगे, वहां से भी आ जाएगा, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। तो ऑप्शन ए होगा आंसर। क्लियर है, ये समझ में आया सभी को, हाँ या ना? ठीक है, काफी आसान सा था। चलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, अगर प्रत्येक बच्चे के पास अगर 15 किताबें है, टोटल 324 बच्चे, तो सीधे सीधे इन दोनों को गुना करने के लिए ही बोला गया था। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको बोले कि जोड़कर बताइए, गुना करके बताइए। क्वेश्चन इस तरीके से लैंग्वेज के फॉर्म में भी आ सकता है, और आपको समझना होगा कि हमें इस क्वेश्चन में गुना करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी पे आधारित। अभी हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक, डिवीजन, है ना, भाग। तो आज हम लोग भाग पढ़ने वाले हैं। देखो भाग में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये जानिए भाग का सिंबल क्या होता है। डिवीजन का सिंबल होता है इस तरीके से, आप डिवीजन का सिंबल लगाते हैं, है ना, डिवीजन। अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, अगर मैं बी को भाग देना चाहता हूं ए से, ध्यान से समझिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है। भाग किसको देना है आपको, बी को भाग लगाना है। किस नंबर से भाग लगाना है, ए से। तो ऐसे केस में आप क्या लिखते हो, बी बट्टा ए, यानी बी बाई ए, दोनों ही तरीके से पढ़ते हैं, बी बाई ए, या फिर हिंदी में बोलेंगे बी बट्टा ए। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आप बी को भाग दे रहे हो ए से, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं 10/5, इसका मतलब क्या हुआ, ये बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, 10/5, ऑप्शन ए, या 5/10, ये बताइए, ऑप्शन बी कौन सा सही होगा, ये बताइए। 10 को 5 से अगर भाग देना है तो आप 10/5 लिखोगे या 5/10 लिखोगे। आप बोलोगे सर अगर 10 को 5 से भाग लगाना है तो 10 ऊपर रहेगा, है ना, 10/5 होगा, ये वाला सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है। ये काफी छोटी सी चीज थी, है ना। अब हमें जिस भी संख्या को भाग लगाना है, जैसे कि आप कह रहे हो बी को भाग लगाना है, ए से भाग लगाना है ना, तो आप ए को पहले लिखोगे और बी को इस तरीके से लिख देते हैं, है ना। तो मतलब समझ में आ रहा है कि बी में भाग लगा रहे हैं ए से, ठीक है। तो जो भी संख्या को आप भाग दे रहे हो, जिस भी संख्या में आप भाग दे रहे हो बी को, तो बी को आप क्या कहते हो, बी को आप भाज्य कहते हो, ठीक है, इसको आप भाज्य कहते हो, ठीक। जिस भी संख्या से आप भाग लगा रहे हो, जिस भी संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो, उसको आप भाजक कहते हो, ठीक है, उसको आप भाजक कहते हो। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसे हम लोग डिविडेंड कहेंगे। भाज्य को आप डिविडेंड कहोगे और भाजक को आप डिविजन कहोगे। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। जिस भी संख्या को भाग लगाएंगे वो भाज्य होगा, डिविडेंड होगा। जिस भी संख्या से भाग लगाएंगे, है ना, वो हमारा भाजक होगा, डिवीजन होगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आपको भाग लगाना है 8 से 32 में, है ना, 32 को भाग देना है 8 से,
और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जल्दी से मुझे बताइए भाज्य कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? डिविडेंड कौन सा है? आप क्या बोलोगे? सर डिवाइड किसको कर रहे हो? 32 को डिवाइड कर रहे हो, तो आप बोलोगे भाज्य हमारे पास 32 है। अगर मैं पूछूं कि भाजक क्या है, डिवीजन क्या है, किसी भी संख्या से भाग दे रहे हो, 8 से भाग दे रहे हो, तो आप बोलोगे भाजक हमारे पास 8 हुआ। ठीक है, तो ये क्लियर है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। ठीक है, तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हो, जो भी पढ़ाई जा रही थी यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक है, तो आपको यहाँ साफ दिख रहा है ना कि आप जिस भी संख्या को भाग दे रहे हो वो हमारा भाज्य है, जिस भी संख्या से भाग लगा रहे हो वो हमारे पास भाजक है। क्लियर है इतनी चीज? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? ठीक है, चलिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए आप डिवीजन करते हैं, ठीक है, डिवाइड करके आपको देखना है, मैं एक नंबर ले रहा हूं 575 को भाग लगाना है 8 से। ठीक है, 575 को डिवाइड करना है 8 से। तो आप बोलोगे सर अगर 575 को डिवाइड करना है, मतलब 575 क्या है, ये हमारे पास भाज्य हो गया। ठीक है, 8 से डिवाइड करना है, मतलब 8 क्या हो गया, ये हमारे पास भाजक हो गया, है ना, डिवीजन हो गया। तो आप इसको इस तरीके से कुछ लिखोगे, 8 में आगे लिखूंगा और 575 में यहां पर लिख दूंगा। ठीक है, 575 ऐसे लिख दिया। अब क्या करोगे, अब यहां पर मैं जो भी छोटे छोटे चीज सिखा रहा हूं इसको एक एक करके ध्यान से सुनते जाना है। ठीक है, मुझे पता है कि हो सकता है काफी बच्चों को पता है ये सारी चीज, लेकिन रिवीजन हो जाएगी छोटी छोटी सारी चीज। आप देखोगे भाजक को जिस भी संख्या से आप भाग लगा रहे हो, यहां पर देखिए ये एक अंक की संख्या है, तो अगर ये एक अंक की संख्या है तो हम यहां पर भी भाज्य में भी सिर्फ एक अंकों को देखेंगे। अब मुझे बताइए 5 जो दिख रहा है, 5 को 8 से भाग दे सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर 5 को 8 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 5 तो छोटा संख्या है ना, एक अंक संख्या 8 से छोटी है। तो अगर हमारी जो पहली अंक है वो इस वाले नंबर से छोटा है तो हम दो अंकों को अब देखेंगे। ठीक है, अगर पहला अंक बड़ा होता तो सिर्फ एक अंक में डिवाइड करते, लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है कि जो पहला अंक है 5 वो 8 से छोटा है, तो 8 से अगर छोटा है तो आप इन दोनों अंकों को ले लोगे। ठीक है, 57 में भाग लगाओगे 8 से। अब 8 का टेबल पढ़ना है आपको, देखो मैं टेबल लिख रहा हूं, 8 एकम 8। ठीक है, 8 दूनी 16, टेबल याद होने चाहिए भाग लगाने के लिए, है ना, 8 तिया 24, 8 चौके 32। आपको कहां तक टेबल पढ़ना है, आपको ये देखना है कि 8 के टेबल में 57 आता है क्या? तो बोलोगे सर 8 के टेबल में 57 तो नहीं आता, तो 57 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है ना, तो बोलोगे 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, है ना, 8 इंटू 7 56, है ना, और 8 इंटू 8 अगर करोगे तो देखो यहाँ 64 मिल रहा है। तो ये आप क्या देख रहे हो कि अगर 8 इंटू 8 क्या 64 जो है, 64 आप बोलोगे सर ये 56 से तो बड़ा हो गया, है ना, 64 क्या दिख रहा है, ये 57 से बड़ा हो गया। आप बोलोगे 8 इंटू 7 लिखेंगे सर 56, 56 57 से जस्ट छोटा नंबर है, तो यहाँ पर लिखोगे सर 8 सत्ते 56। क्यों लिखा, 57 से जस्ट छोटा वाला नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 56 लिखा। अब क्या करते हैं, 57 में से 56 को आप घटाओगे, तो यहाँ घटाओगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, 57 में से 56 को घटाया 1 मिला। अब क्या करेंगे, अब अगली संख्या को उतार देंगे 5, 57 के बाद जो संख्या आपको दिख रही है 5, है ना, इस एक संख्या को नीचे उतारोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आया हमारे पास 15। ठीक है, अब बन गया 15। अब मुझे बताइए कि आप 8 का टेबल पढ़ोगे तो 15 आता है क्या? आप बोलोगे सर 8 के टेबल में 15 तो नहीं आता, तो 15 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 15 से जस्ट छोटा नंबर, तो आप बोलोगे सर 8 दूनी क्या है 16, जो 15 से बड़ा है, तो बोलोगे 8 एकम 8 लिखेंगे सर, ये हमारा 15 से छोटा नंबर है, तो बोलोगे 8 एकम 8, है ना, और यहां से 15 में से 8 घटा के आप लिखोगे नीचे 7। ये क्लियर है? इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। इतना क्लियर है सभी को, हाँ या ना? किसी को कोई भी डाउट है तो आप n लिख सकते हो, समझ में आ गया तो y लिखिए, फिर और डिटेल में कुछ और चीजें देखेंगे। ठीक है, चलिए सर एक बार और समझा दो। चलिए, इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो एक बार मैं जल्दी से इसको समझा रहा हूँ। आप क्या करोगे, 8 से भाग लगाओगे 575 में, आप 8 का टेबल पढ़िए। ठीक है, और मुझे बताइए 57 से, क्योंकि
पहला अंक जो देख रहा हूँ वो 8 से छोटा है ना, तो इसलिए मैं 2 अंकों को ले रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपको जानना है कि 2 अंकों क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहला अंक छोटा मिल गया 8 से, तो 2 अंक 57 को ले रहे हैं। 57 में 8 से भाग लगाओ, तो 8 का टेबल पढ़ोगे तो आपको पता है कि 8 सत्ते 56 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है। तो 8 अट्ठे 64 आप लिखोगे तो ये 8 अट्ठे 64 57 से बड़ा हो गया, तो ये नहीं लेंगे। आप कहोगे सर 8 सत्ते 56 लिखोगे, 57 में से 56 घटाओगे तो यहाँ पर 1 मिला, है ना। उसके बाद अगली संख्या को उतारते हैं, तो अगला संख्या 5 था, इसको मैं यहाँ पे उतार दिया। अब 8 का टेबल पढ़ोगे, अगर मैं मान लो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, 8 दूनी, तो 8 दूनी अगर लिखोगे तो यहाँ 16 हो जाएगा ना, और 15 में से फिर 16 कैसे घटाओगे, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो बड़ी संख्या नहीं लिख सकते, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 8 एकम 8 लिखना पड़ेगा। तो बोलोगे सर 8 एकम 8, और 15 में से 8 घटाओगे तो अब यहाँ पर 7 मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट डिवीजन हुआ। यहाँ पर आप मुझे, ये तो आपको पता है कि यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं भाज्य, तो आप बोलोगे सर भाज्य जिस भी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं 575 हो जाएगा। भाजक क्या होगा, जिस भी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं वो बोलोगे 8 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भागफल क्या है, यानी कोशेंट कितना है, ये बताइए। तो देखो कोशेंट इस वाले नंबर को कहते हैं जो यहां पर आपको दिख रहा है ना 71, तो बोलोगे 71 सर हमारे पास भागफल है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि शेषफल कितना है, शेषफल क्या होता है, जो अंतिम में आपको जो घटाकर मिल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, जो घटाकर आपको मिलता है लास्ट में। ठीक है, तो ये 7 जो आया ये हमारे पास शेषफल है, तो 7 कितना हुआ शेषफल, यानी रिमाइंडर। तो इसको आप क्या कहोगे, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी भी गई है, तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो कि 575 को 8 से आपने डिवाइड किया तो आपको 4 चीज मिले। ठीक है, क्या क्या मिला, पहला तो आप कह रहे हो भाज्य, दूसरा भाजक। ठीक है, 2 चीज और आपको मिला, एक भागफल तीसरा, और चौथा हमारे पास शेषफल। तो लास्ट में जो घटाकर मिलता है सब्ट्रैक्शन करने के बाद वही शेषफल होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, चारों चीजें क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो 4 चीज आपको दिख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो 4 चीज आपको दिख रहे हैं, अपने मन में दोहराइए, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इन चारों में एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, आप इस तरीके से कभी भी आप डिवाइड करोगे ना तो हमेशा एक रिलेशन सेटिस्फाई करता है। आप लिख सकते हो भाज्य, साथ में लिखिए, मेरे साथ साथ सभी लोग लिखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये हमेशा सही होगा, इसको मैं अभी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, वेरीफाई भी करके देखेंगे। तो आप लिखोगे सर डिविडेंड बराबर, डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको सभी ने नोट कर लिया, इसको सभी ने नोट किया क्या। ठीक है, अब देखिए मैं इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। ठीक है, इसको आप प्रूफ कैसे करोगे, तो मान लो यहां पर मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं, तो यहां पर यही बता रहा है कभी भी आप भाज्य और भागफल को गुना करोगे, डिविजन और कोसेंट को गुना करोगे, और शेषफल को आप ऐड कर दोगे, तो हमेशा आपके पास डिविडेंड मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा। तो यहाँ आप गुना करके देखिए, जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाजक और भागफल को गुना करो, तो आप क्या लिखोगे, भाजक यहाँ पर कितना है, आप बोलोगे 8 है, और भागफल 71 है, तो आप कह रहे हो 8 × 71। ठीक है, प्लस शेषफल यानी 7। तो इसको आप करके देखो, आपको क्या मिल रहा है, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 568 प्लस 7, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको देखो 575 ही मिल जाएगा। तो आप कहोगे कि सर हमें यहाँ दिख रहा है कि भाजक और भागफल को जब गुना किया और शेषफल को जब जोड़ दिया तो हमारे पास क्या मिल रहा है, भाज्य ही मिल रहा है। ठीक है, ये हमेशा सही होगा। अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ डिवीजन गलती किया है। ये क्लियर हुआ, हाँ या ना, ये बताइए। और भी उदाहरण से सीखेंगे, बताइए ये क्लियर हुआ। तो इसको सभी ने नोट कर लिया, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे भी काफी जगह पर मैं यूज करूंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप डिवीजन करते हो तो जो भाज्य होता है, जो डिविडेंड होता है, जिस भी संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो वो कितने के बराबर होगा, डिविजन और कोसेंट को गुना करना है, भाजक और भागफल को गुना करना है, और उसमें शेषफल को जोड़ देना है, तो उसी के बराबर आएगा। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आप अगर
मान लेते हैं किसी संख्या ए से किसी संख्या बी में डिवाइड की, और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो आपका कोशेंट है वो सी आया, ठीक है, और रिमाइंडर घटा के डी आया। तो आप यहाँ पर एक रिलेशन लिख सकते हो। क्या रिलेशन लिखोगे? बी बराबर, ठीक है, बी बराबर कितना होगा? भाज्य बराबर क्या होगा? ए और सी को आपको गुना करना है, ठीक है, ए और सी को गुना करोगे। इस पैटर्न को याद कर लीजिए, ए और सी को गुना किया और जोड़ क्या दोगे? शेषफल। तो नीचे वाला जो चीज है उसको जोड़ दोगे, जो घटा कर मिल रहा है, तो ये हमेशा सही होगा, ठीक है। एक मैं उदाहरण भी ले रहा हूं, जैसे कि आप कह रहे हो 3 से आप डिवाइड कर रहे हो मान लो 17 में, तो आप क्या लिखोगे ये बताइए जल्दी से। आप बोलोगे 3 पच्चे 15, 3 पंजे 15, और यहाँ पर घटा के नीचे आएगा 2। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्या कि आप अगर 3 और 5 को गुना करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। 3 और 5 को गुना करो, ठीक है, और 2 को जोड़ दो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो? सर भाजक और भागफल को गुना किया और शेषफल को जोड़ दिया, तो ये कितना मिल रहा है? तो ये 17 मिल रहा है। और ये 17 क्या है? जिस भी संख्या को आप डिवाइड कर रहे थे, है ना, ये भाज्य मिला हमारे पास। क्लियर हुआ ये चीज? ये क्लियर हुआ कि जिस भी संख्या को डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? भाजक और भागफल का गुना और फिर शेषफल को जोड़ देना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। आपको यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि 2436 या 2036 को 12 से डिवाइड करना है। चलिए पहले तो खुद से ट्राई करो, आप लोग सभी लोग ट्राई करेंगे। 2436 को 12 से डिवाइड करना है और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन है हमारे पास 203, ऑप्शन बी है हमारे पास 23, ऑप्शन सी है हमारे पास 230, और ऑप्शन डी है हमारे पास 320। ये बताइए कौन सा आंसर आ रहा है? तो ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं इसे कर रहा हूं। देखिए आप बोलोगे सर 2436 को 12 से भाग लगाना है ना, तो आप, मैं यहाँ पर 12 लिख रहा हूँ, ठीक है, और बाद में मैं लिख रहा हूँ 2436, ठीक है। अब इसका तरीका देखिए। आप बोलोगे सर 12 का टेबल पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीज मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये सब तो आपका आंसर है बी यानी 23, ठीक है। इसको सीखिएगा आप ध्यान से। तो आप 12 का टेबल पढ़िए, 12 के टेबल में 24 आता है क्या? और अगर आता है तो कितने बार में आता है? आप बोलोगे कि सर अगर हमें जिस भी संख्या से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, ये 2 अंकों की संख्या है, तो हम पहले 2 अंकों को देखेंगे। 24 क्या है? 12 से बड़ा है, तो 24 में भाग लगाएंगे 12 से। तो 12 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? आप बोलोगे सर 12 एकम 12, है ना, और 12 दूनी 24, 12 को 2 बार में गुना करोगे 24 आ जाएगा। तो बोलोगे 12 दूनी, मैं लिखूंगा यहाँ पर 24, ठीक है। 24 में से 24 घटाए तो कितना मिलेगा? 0 मिल गया। अब क्या करेंगे? ऊपर से एक संख्या उतारेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर से एक संख्या उतारोगे आप। तो यहां से मैं 3 को उतार लिया, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दिया 3। चलिए अब क्या करोगे? 12 के टेबल में 3 आएगा क्या? 12 के टेबल में आप 12 एकम 12 भी लिखोगे तो 3 में 12 से डिवाइड नहीं लगा सकते। अभी भी जो संख्या आपको दिख रही है, यहां ध्यान से सुनिएगा, ऊपर से संख्या उतारने के बाद भी जो नंबर दिख रहा है वो 12 से छोटा ही दिख रहा है ना। आप 12 से छोटा ही दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे? एक संख्या और उतारेंगे ऊपर से, ठीक है, एक और संख्या उतारेंगे, और सीधे सीधे आप ऊपर से दूसरी संख्या जब भी आप उतार रहे हो, मतलब एक संख्या उतारा, अभी भी डिवीजन नहीं लग रहा है, जब आप दूसरी संख्या को आप उतार रहे हो तो आप ऐसे ही नहीं उतार सकते, यहां पर एक जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक जीरो लगाओगे उसके बाद 6 उतारोगे। ये क्लियर हुआ? आप सीधे सीधे ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 6 उतारा 36 लिखा और 12 दिए, अब यहाँ पर 36 लिख दोगे, तो ये गलती हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान क्या देना है, ये सारी चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने ऊपर से एक संख्या उतार लिया 3, ऊपर से संख्या उतारने के बाद भी अभी भी आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप 12 एकम 12 भी करोगे तो देखो 12 क्या है? 3 से बड़ा संख्या है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अगली संख्या को भी आप उतारोगे, तो अगली संख्या भी आप अगर उतार रहे हो, एक साथ 2 संख्या उतारना पड़ रहा है, तो आप एक जीरो लगाओगे और अब बोलोगे सर 12 तिया 36, है ना, तो आप बोलोगे 12 तिया 36 और यहां से घटाओगे तो आपका क्रॉस आया, या फिर आप लिख सकते हो 0, है ना, आप नीचे में लिख सकते हो 0। ये समझ में आया? हाँ यार,
तो आंसर कितना हुआ? आप बोलोगे जो भागफल है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये भागफल हुआ। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? शेषफल कितना हुआ यहाँ पर? अगर मैं आपसे पूछूं शेषफल कितना है, रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर बोलोगे कुछ नहीं बचा सर, जीरो बचा, है ना, रिमाइंडर जीरो बचा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा जो घटाकर जो संख्या मिलती है वही होती है रिमाइंडर, ठीक है, लास्ट में। तो यहाँ पर जीरो बचा घटा के, तो बोलोगे रिमाइंडर जीरो है, या कहोगे रिमाइंडर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये तो सभी ने सीख लिया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो ठीक है, डिवीजन हमने दो संख्या को कर लिया, ठीक है। मैं एक और नंबर दे रहा हूँ, चलिए इसको आप डिवाइड करके बताओ। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप डिवाइड करो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 8 से आपको डिवाइड करना है 3 2 6 3, इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, और मुझे भागफल और शेषफल बताइए। बताइए भागफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा? आप कहोगे सर 8 से डिवाइड कर रहे हैं 3263 से, ठीक है। आप बोलोगे सर 8 चौके 32 होगा, है ना, 8 चौके 32, 32 में 32 घटाया, जीरो मिल गया। अब ऊपर से एक संख्या में उतार रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से एक संख्या उतारा, ठीक है। अब ऊपर से एक संख्या उतारने के बाद भी अभी भी आप देख रहे हो, अच्छा डेसिमल में नहीं बताना है, ठीक है, डेसिमल में नहीं बताना है आपको, भागफल और शेषफल बता दो, दशमलव वाला हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए, मैं जो करने जा रहा हूँ यहाँ पर से मैंने 6 उतारा, ठीक है। अब 6 उतारने के बाद भी अभी भी डिवाइड हो रहा है क्या? अभी भी डिवाइड नहीं होगा। अब अगली संख्या आप अगर उतार रहे हो, अगली संख्या भी आप अगर उतार रहे हो, 3 को भी उतारा, तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पर एक जीरो लगाओगे, ठीक है। अब जीरो लगाने के बाद आप क्या करोगे? 8 का टेबल पढ़ोगे और देखोगे 63 से छोटा नंबर कौन सा आता है, तो बोलोगे 8 सत्ते 56, है ना, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे कर देंगे तो 64, 63 से बड़ा हो जाएगा। 63 में से 56 घटाओगे तो आपको 7 मिल जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। तो भागफल कितना आया? 407। शेषफल कितना आया? शेषफल आपका 7 आया। क्लियर हुआ? अब समझ में आया? हाँ यार, ठीक है। तो डिवीजन तो आप लोग कर लोगे। अच्छा, यहां पर अगर मैं रिलेशन को वेरीफाई करना चाहूं तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? 8 इंटू 307, 407, सॉरी, 8 इंटू 407 प्लस 7 बराबर कितना होगा? ये बताइए। यहां पर आप क्या लिखोगे? 8 को मैं 407 से गुना कर रहा हूं और 7 में जोड़ रहा हूं, तो आप बोलोगे सर ये क्या आएगा? भाज्य आ जाएगा, मतलब आप बोलोगे 3263 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप करके देखिए। आप मान लो इसको गुना कर रहे हो तो ये कितना मिल रहा है? 7 8 56 का 6, कैरी हमारे पास 5 आया, फिर 8 जीरो जब 5 और 8 चौके 32, 3256 में आप 7 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 3263, ठीक है। तो ये हमेशा सही होगा, जो आपको मैं बताया था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये हमेशा सही होगा। चलिए, तो ये तो हो गया डिवीजन करने का तरीका, ठीक है, डिवीजन को हमने कर लिया। लेकिन डिवीजन को यूज कहां पर करेंगे, ठीक है, इसका यूज कैसे करोगे? जनरल लाइफ में कैसे सिचुएशन में आप डिवीजन को यूज करते हो? डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, बांटना, है ना, किसी चीज को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। तो अगर मैं कभी कह रहा हूं कि यदि किसी क्लास में, या आपके पास टोटल 30 पेन है, टोटल कितने पेन है? 30 पेन है, उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है ना। बराबर बराबर बांटने का मतलब क्या कर रहे हैं? बराबर बराबर डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? अब आप काफी आसानी से कह सकते हो, सर क्या करेंगे, 30 को अगर बराबर बराबर 5 हिस्सों में बांटना है, 5 बराबर स्टूडेंट में बांटना है, तो 30 को 5 से डिवाइड कर दोगे, और 30 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे सर 5 छक्के 30, है ना, और बोलोगे यहाँ पर जीरो बचा। मतलब ये क्या बता रहा है कि टोटल आपके पास प्रत्येक बच्चे को आपने 6 पेन दिए, है ना, प्रत्येक बच्चे को 6 पेन आपको दे दिया गया। शेषफल जीरो आने का मतलब क्या हुआ? शेषफल रिमाइंडर जीरो आने का मतलब ये हुआ कि अब आपके पास एक भी पेन नहीं बचेगा, सारे पेन बांटे जा चुके हैं, है ना। सभी 5 5 6 पेन अगर सभी 5 बच्चे को बांटोगे तो आप बोलोगे 30 पेन सभी को बट गए, है ना। ये समझ में आ रहा है? हाँ यार, इतना क्लियर है?
तो आप बोलोगे सभी प्रत्येक बच्चे को 6-6 पेन मिलेगा। ठीक है, तो डेली लाइफ में आप कभी भी अगर ऐसा देखो ना कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें किसी भी दी गई क्वांटिटी को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना हो, तो ऐसे में क्या करेंगे, डिवीजन का यूज करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था, अच्छा यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया कि शेषफल हमारा 0 होगा इस केस में। ठीक है, भाजक आपको ये पता है कि 30 क्या है, भाज्य है, 6 हमारा भागफल है, 5 हमारा, ये जो 5 आया हमारे पास इसे आप भाजक कहोगे, है ना। ये सारी चीजें तो क्लियर है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, कुछ इसके पहले मैं एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले आपको ये समझना है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कभी आपको बोलूं कि 0 से किसी भी संख्या में आपको भाग लगाना, मतलब मैं कह रहा हूं कि 0 को भाग लगाइए 5 से, 0/5, इसको लिखोगे 0/5, ये कितना आएगा, आप बोलोगे 0। ठीक है, 0 को किसी भी संख्या से आप भाग लगा दो, 0 को मैं कह रहा हूं 8 से भाग लगाइए, आप बोलोगे सर 0 आएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं 0 को 500 से भाग लगाइए, कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां से समझ में आ रहा है 0 को किसी भी संख्या से आप भाग लगाओगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 को किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे 0 आएगा। इसके साथ साथ और ये ध्यान दीजिएगा, ये तो आपने सीख लिया कि 0 को किसी भी संख्या से भाग लगाओगे 0 आएगा। दूसरा चीज ये सीखिए, अगर मैं कभी बोलूं किसी भी संख्या में उसी संख्या से आपको भाग लगाना है, 5 को भाग लगाना है 5 से, तो इसको लिखोगे 5/5, और अगर ऊपर तो नीचे एक ही संख्या लिखी गई है तो ये कट के 1 आ जाता है ना, तो ये बोलोगे 1। तो किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या से आप भाग लगाओगे तो वही संख्या 1 आएगी, मतलब 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं 12 को भाग लगाइए 12 से, तो आप इसको लिखोगे 12/12, और ये 1 आ जाएगा, है ना। तो किसी भी संख्या में आप अगर उसी संख्या से भाग लगाओगे, 300 को आप 300 से भाग लगाओगे, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए, तो इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि अगर मैं कभी बोलूं किसी भी संख्या में, अगर मैं कह रहा हूं किसी भी संख्या में 1 से आपको भाग लगाना है, 5 में आप अगर 1 से भाग लगाओगे क्या मिलेगा, किसी भी संख्या में आप अगर 1 से भाग लगाओगे तो वही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी जिसमें आप भाग लगा रहे हो, तो आप बोलोगे सर 5। अगर मैं बोलूं 20 को 1 से भाग लगाइए, तो आप बोलोगे 20। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं 500 में 1 से भाग लगाइए, क्या आंसर आएगा, तो आप बोलोगे 500। ठीक है, ये क्लियर है। तो 3 चीज हमने सीखा, किसी भी, तीनों चीज मैं रिपीट कर दे रहा हूं, किसी संख्या में आप अगर उसी संख्या से डिवाइड करोगे, ऊपर और नीचे एक ही संख्या लिखी गई है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। किसी संख्या में आप अगर 1 से डिवाइड कर रहे हो तो वही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी। और किसी संख्या में, एक चीज और मैंने अभी बताया था कि 0 को आप किसी भी संख्या से आप डिवाइड कर दो तो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, 0 को आप किसी भी संख्या से डिवाइड कर दो 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। तो यहां पर आपको बताया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी आप अगर एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से डिवाइड कर रहे हो, है ना, एक होल नंबर को या नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर या होल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर आएगा वो आपका हमेशा पूर्ण या प्राकृतिक संख्या आए, ये होना जरूरी नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे आप देखो 0 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, अभी मैंने आपको बताया ना कि 0 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपको यहां दिख रहा है कि ये पूर्ण संख्या में आपने पूर्ण संख्या से वो डिवाइड किया, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो पूर्ण संख्या ही आ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं 3 को आप भाग लगाइए 2 से, तो आपको पता है 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो इसमें दशमलव आएगा, तो ये 1.5 आएगा। हालांकि ये दशमलव वाला डिवीजन हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना, आगे के कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे डिवीजन वाला। अभी के लिए आप ये ध्यान दीजिएगा, आप बोलोगे सर ये डेसिमल में आ गया, तो ये पूर्ण संख्या है क्या, बस इतना बताइए। अगर ये डेसिमल में है, ये दशमलव में है, तो ये पूर्ण है क्या। आपको बताया गया था कि कोई भी डेसिमल नंबर पूर्ण संख्या नहीं होता, पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं, तो ये पूर्ण नहीं है, तो बोलोगे सर ये पूर्ण नहीं आया। तो आपने दोनों ही चीज देखा, ये पूर्ण है, यह भी पूर्ण है,
तो पूर्ण संख्या में पूर्ण से डिवाइड किया तो पूर्ण नहीं भी आया, है ना, तो दोनों ही चीज हो सकती है। क्लियर हुआ? तो अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि एक पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक या पूर्ण संख्या से डिवाइड करोगे तो हमेशा एक पूर्ण संख्या ही आएगा क्या, हाँ या ना? तो आप बोलोगे नहीं सर, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ऐसा होना हमेशा जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं, आप बोलो 6 में आप 3 से डिवाइड करो, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से डिवाइड किया, देखो ये कितना आ गया, ये 2 आएगा, आप बोलोगे पूर्ण आ गया। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि आप 11 में आप 2 से डिवाइड करो, तो ये अगर डिवाइड करोगे आगे हम लोग सीखेंगे तो ये 5.5 आएगा, तो बोलोगे सर ये पूर्ण नहीं आया। ठीक है, तो ये पूर्ण नहीं आया, ये पूर्ण आ गया, तो दोनों ही चीज हो सकता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पोल में। सारी चीजें क्लियर है तो यार वाई लिखिए, अगर कोई भी डाउट है तो अभी आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, सभी लोग वाई लिख रहे हो? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको, रिवीजन का। अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे आज क्लास लेट ज्वाइन किए हो, तो क्लास लेट नहीं ज्वाइन करनी है, हर क्लास में ये बोलना ना पड़े मुझे। ठीक है, ठीक है, हमेशा आपको खुद क्लास टाइम पर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ताकि सारी चीजें समझ में आए, अदरवाइज फिर आप पोल में आंसर गलत करोगे। ठीक है, तो क्लास हमेशा टाइम पे ज्वाइन करना, और टाइम पे ज्वाइन करोगे तभी आपकी अटेंडेंस लगती है। ठीक है, कम से कम आप 40-45 मिनट क्लास करते हो तभी अटेंडेंस लगती है आपकी। पूरा क्लास करना है आपको शुरू से लेकर अंत तक। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। 60 को 4 से भाग लगाना है। काफी आसान क्वेश्चन है ये, तो आप सीधे सीधे पहाड़ा से भी कर सकते हो, या फिर जैसे डिवीजन सिखाया वैसे भी कर सकते हो। काफी कम आंसर आए हैं अभी, जल्दी से सभी लोग करिए आंसर। अभी भी 7 बच्चे ऐसे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करिए। 6 बच्चे अभी भी हो जिनका आंसर नहीं आया, टोटल 6 स्टूडेंट और हैं। चलिए अभी मैं 20 सेकंड और दूंगा, 20 सेकंड और, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड में आपको करना है आंसर। 15 सेकंड, 15 सेकंड और, 10, 10 सेकंड और है, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अच्छा, मैं देख रहा हूं काफी बच्चे क्लास लेफ्ट कर रहे हो और ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? सुरेंद्र के नाम से जो बच्चे हो, आप भी अभी क्लास लेफ्ट किए, ज्वाइन किए हो, काफी बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो क्लास हमेशा शुरू से लास्ट तक करना है आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट में लिख के बता सकते हो। चलिए ठीक है, अभी समझते हैं। तो आप 60 से भाग लगाओगे, अगर 60 को भाग लगाओगे 4 से, तो आप लिखोगे 4 और यहाँ पर लिख दोगे 60, है ना। आप बोलोगे सर एक अंक, हमारा पहला अंक देखेंगे 6, ये जो 6 है 4 से बड़ा है, तो आप 4 के टेबल में देखो 6 आता है क्या? 6 तो नहीं आएगा, तो 6 से छोटा संख्या कौन सा आता है? तो आप बोलोगे 4 एकम 4, 4 दूनी अगर लिख दोगे, 4 दूनी 8, और ये 8 जो है 6 से बड़ा है ना, 8 6 से बड़ा है, तो आप लिखोगे सर 4 एकम 4 लिखेंगे।
6 में से 4 घटाओगे, यहाँ पर मिल जाएगा 2, ऊपर से एक संख्या उतारोगे 0, है ना। आप बोलोगे सर 4 पंजे 20, है ना, 4 पंजे 20। अब यहाँ पर आया 0, तो बोलोगे सर ये जो भागफल आया यही हमारा आंसर होगा 15, है ना। तो 60 को आप अगर 4 से भाग लगाओगे तो 15 आ जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है सभी का? हाँ या क्लियर है? डिवीजन, तो 60 को 4 से भाग लगाया 15 आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। 625 को आप अगर 25 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 25 का टेबल सभी को याद है? 25 का टेबल आपको बोला गया था कि याद करना है आपको। देखो आपको हमेशा 1 से 20 तक के टेबल तो याद रखने ही है, साथ में 25 का टेबल भी याद रखना है। 25 का टेबल काफी आसान है याद करना। ठीक है, ट्राई करिए आंसर करने की। पहले कॉपी पर सोल्व करें सभी लोग, फिर जो आंसर आता है कॉपी पर लिख ले, उसके बाद जाकर आंसर करें पोल में। वेरी गुड, अब तक जितने भी आंसर आए हैं, जितने भी बच्चों ने आंसर दिए हो, सभी का आंसर सही है। हालांकि सभी के आंसर नहीं आए हैं, लेकिन जितने आंसर आए हैं सारे ही आंसर सही है। ठीक है, तो 625 को आप अगर 25 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, जल्दी से करिए। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 15 सेकंड है। ट्राई करो कि इस 15 सेकंड में आंसर आए। काफी बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट क्वेश्चन में आंसर दिया था, इस क्वेश्चन में आपने आंसर नहीं किया। ठीक है, तो आंसर करिए जल्दी से। अभी भी मैं समय दे रहा हूँ, 10 सेकंड और है अभी। पांच सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ काफी कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर किसी भी रीजन से आंसर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताओगे, काफी कम आंसर आ रहे हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, सभी को आंसर देना है। ठीक है, तो और चैट सेक्शन में आंसर किनको देना है? जो पोल में नहीं आंसर कर पाते वही चैट में देंगे। जैसे मैं देख पा रहा हूँ सुरेंद्र के नाम से बच्चे हो, मुनेश, अजय, आपने पोल में आंसर दे रखा है ना, बताइए। सोजल, आपने पोल में आंसर दे दिया है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चैट में वही लोग को आंसर लिखना है जो पोल में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो 25 से भाग लगाते हैं 625 में। आपको 25 का टेबल याद है? मैं 25 का टेबल लिख रहा हूं। ठीक है, 25 का टेबल आप लिखोगे सर 25 से कम 25, 25 दूनी 50, है ना। 25 टीए करोगे तो 75 आएगा, 25 चौके 100 आएगा। ठीक है, तो यहां तक अगर आपने किया तो आपको दिखेगा सर 25 टीए 75 है, जो 62 से बड़ा है ना। यहाँ पर हम दो अंकों को देख रहे हैं 62, और 25 टीए 75 62 से बड़ा है, तो आप लिखोगे सर 25 दूनी 50, है ना। बोलोगे 25 टू जा 25 टू जा 50। 62 में से 50 को आप घटाओगे तो कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। ठीक है, अब अगली संख्या को आप उतारोगे ऊपर से 5। 25 के टेबल में 125 आता है क्या? आप बोलोगे 25 पंजे 125। ठीक है, तो 25 पंजे 125 होता है, ये टेबल आपको याद होने चाहिए, 25 पंजे 125। तो आप बोलोगे 125 में सर 125 घटाया तो 0 आया, तो यहां से क्या आया हमारे पास आंसर? 25। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे। इतना क्लियर है कि ऑप्शन नंबर सी क्यों सही हुआ? 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। अगर मैं कह रहा हूं 2310 को भाग लगाना है 11 से, तो आप कैसे करेंगे? ट्राई करिए।
ट्राई करिए जल्दी से। दो 2310 को 11 से भाग लगाना है। देखिए 180 आएगा, 201 आएगा, 105 आएगा या 210 आएगा। ध्यान से करना है, क्योंकि हो सकता है आप अगर हड़बड़ी में करोगे तो इस क्वेश्चन को गलत कर दो। ठीक है, ट्राई करिए कि आपका आंसर सही हो। ठीक है, काफी आंसर आ गए, वेरी गुड। जिनका भी नहीं हुआ है जल्दी से ट्राई करो कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करो। 2310 को आप अगर 11 से डिवाइड करोगे क्या आंसर आने वाला है? चलिए अभी मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, ठीक है, 20 सेकंड और है। फिफ्टीन, 15 सेकंड, 10 सेकंड, चलिए 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और जो भी लोग पोल में नहीं आंसर किए हो वही लोग आंसर लिखेंगे चैट सेक्शन में। जल्दी से मुझे बताइए, जिनका पोल नहीं आता वो लोग लिख सकते हो। तो मोहित एंड केशवनीत, आप दोनों ही का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो आप कहोगे 2310 में सर अगर 11 से मुझे डिवाइड करना है, ठीक है, 11 से आप डिवाइड करोगे 2310 में, तो आप लिखोगे सर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो 33 तो 23 से बड़ा हो जाएगा, तो लिखोगे 11 दूनी 22। ठीक है, 23 में 22 को घटाया 1 मिला। ठीक है, अब अगली संख्या को आप उतारोगे 1 यहाँ पर। ठीक है, अब लिखोगे सर 11 के टेबल में 11 आता है, बोलोगे 11 एकम 11। ठीक है, 11 यहाँ पर आप क्या करोगे, घटाया 0 मिला। अब क्या करोगे, ऊपर से एक संख्या उतारोगे, ये वाला 0। ठीक है, अब मुझे बताओ आप कि अगर मैं ये ऊपर से एक 0 उतार दूं, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ क्या, 21 हमारा आंसर होगा क्या? देखो यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो 0 आपको लास्ट में दिख रहा है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट में आपको 0 दिख रहा है ये हमारा शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि शेषफल में आपको एक चीज मैंने बताया था कि शेषफल हमेशा क्या होता है, घटाकर आता है। ठीक है, ऊपर से उतरी हुई संख्या शेषफल नहीं होगा। तो ये 0 जो दिख रहा है आपको, सीधे सीधे आपने ऊपर से उतार दिया। तो सीधे सीधे आपने अगर ऊपर से उतार दिया, इसके बाद कोई संख्या उतारने के लिए है नहीं, तो आप क्या करोगे, एक 0 और यहां पर लगाओगे। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप कह सकते हो कि सर ये 0 तो शेषफल होगा नहीं, तो एक बार और भाग लगाना पड़ता है। तो 11 0 जा आप लिखोगे 0, और यहाँ पर घटा के 0 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर 11 इंटू 1 भी कर दोगे तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा। तो आप 11 इंटू 0 तो लिख सकते हो ना, 11 इंटू 0 बराबर 0, तो वही 0 यहाँ पर लिखा गया है, 11 0 जा 0, तो 210 आंसर आएगा। ये समझ में आया कि हमने वहां पर 0 क्यों लगाया? ठीक है, तो अगर सीधे सीधे ऊपर से जो संख्या उतरी है तो ये सीधे सीधे ये शेषफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक संख्या एक बार और डिवीजन लगाना पड़ता है, तो वो 0 से लगाएंगे और ये 0 आएगा फिर। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए अगर ये क्लियर है तो जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन करके बताइए। अच्छा ये सब नहीं, थोड़ी सी बस बची है क्लास, 5-10 मिनट में आपकी क्लास एंडिंग हो जाएगी, थोड़ा देर और क्लास कर लो आप। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, भागफल और शेषफल बताना। 791 को आप अगर 6 से डिवाइड करोगे तो भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा?
ध्यान से कीजिए, देखिए क्या आंसर आएगा। कोशेंट कितना होगा और रिमाइंडर कितना होगा। पहले सॉल्व करिए, इतना जल्दी से आंसर नहीं देना है। जैसे ही पोल आया और आंसर तुरंत कर दोगे तो हो सकता है आप गलती कर दो, है ना। तो पहले सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर करिए। तो दोनों ही चीज देखना है आपको, भागफल भी और शेषफल भी। इस क्वेश्चन में हो सकता है आप सोल्व करोगे सही, जाकर आंसर गलत कर दो, ठीक है। तो दोनों ही चीज देखिएगा, भागफल क्या आ रहा है आपका, शेषफल क्या आ रहा है। दोनों ही चीज किस वाले ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। बिल्कुल, मैं 1 मिनट समय दे रहा हूं, सोल्व कीजिए, आंसर करिए। चलिए, अभी 25 सेकंड मैं दे रहा हूँ, ठीक है। 25 सेकंड और, क्योंकि काफी लोगों ने कर दिया है। ट्वेंटी। अच्छा, मुनेश के नाम से जो बच्चों आपका क्या माइक ऑन है, तो आप माइक अपना बंद करोगे, ठीक। चलिए 10 सेकंड, जल्दी से आंसर कीजिए, आखिरी 10 सेकंड है, अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर करो। फिर मैं पोल को एंड करूंगा, डिस्कस करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। इसको समझते हैं। आप अगर 791 को 6 से भाग लगाओगे, आप क्या लिखोगे, 6, और यहां पर लिखोगे 791, ठीक है। अब 6 का टेबल पढ़ो, 6 1 जा 6, ठीक है। 7 में से 6 घटाओगे, 1 लिखा, है ना। ऐसे काफी लोग के आंसर सही थे इसमें। तो 9 यहाँ पर लिखा आपने, ठीक है। 9 ऊपर 6 संख्या को उतारा। अब लिखोगे सर 6 3 जा 18, 6 3 18, है ना, क्योंकि 6 4 जा करोगे तो 6 चौके 24, 19 से तो बड़ा हो जाएगा, तो लिखोगे 6 3 जा 18। 19 में से आप 18 घटाओगे, आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। 19 में से 18 घटाया, आपको 1 मिला। अब अगली संख्या उतारो, 1, है ना, 11 हो गया। अब 6 का टेबल पढ़ोगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो अगर दूनी लिख दोगे, 6 दूनी 12, तो 11 से बड़ा हो जाएगा, तो आप लिखोगे सिर्फ 6 1 जा 6, ठीक है। और 11 में से 6 घटाओगे तो यहाँ पर 5 मिला, ठीक है। तो आप अब क्या बोल रहे हो कि सर हमारे पास जो भागफल आया वो 131 आया और शेषफल आया 5। तो देखिए कौन से ऑप्शन में भागफल 131 है और शेषफल 5 है। तो देखोगे ऑप्शन डी ही ऐसा है जिसमें भागफल 131 और शेषफल 5 लिखा गया है ना। तो आप बोलोगे ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी को आप देखोगे तो यहाँ भी भागफल 131 लिखा गया है, लेकिन शेषफल यहाँ 4 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। इतनी बातें बताइए, ये क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। ठीक है, तो इसकी आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी आपको होमवर्क नोट करना है, अभी कोई भी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा। बाय।